समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ दरिद्रा भी निकली थी। दरिद्रा का विवाह दुसह नाम के मुनि से हुआ। वे दोनों चिंतित हुए कि हम दोनों कहाँ जाएं। रास्ते में चलते चलते मार्कंडे ऋषि मिले। मार्कंडे ऋषि से उन दोनों ने पूछा कि महाराज, हम दोनों के रहने के स्थान के बारे में आप बताइए कि हम लोग किस घर में रहें। मार्कंडे ऋषि ने उन्हें बताया कि जिस घर में कलह होता हो, शराब पिया जाता हो, अन्याय की कमाई आता हो, भगवान का नाम न लिया जाता हो, बल्कि भगवान के शिकायत किया जाता हो, नास्तिक लोग रहते हों, वैसे घरों में तुम लोग आराम से रह सकते हो। इस प्रकार से वे दोनों सुन करके मन में शांति मिली। दुसह ऋषि उसे जंगल में ले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे दरिद्रा को बैठा देते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठो और मैं रसातल में जाऊंगा। लेकिन साथ साथ उसे मार्कंडे ऋषि यह भी बताए थे कि कहाँ कहाँ तुम दरिद्रा को नहीं जाना है। जिस घर में भगवान का भक्त हो, भगवान का नाम लिया जाता हो, मंत्रों का उच्चारण हो, हवन जप यज्ञ हो, उस घर में तुम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु और महादेव के अदृश्य कवच उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए पूजा पाठ, संयम व्रत, निष्ठा, धर्म पर चलना, परोपकार करना, ऐसे लोगों के घरों से दूर ही रहना। इस प्रकार कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है, दोनों स्थानों को जान करके दरिद्रा जंगल में वृक्ष के नीचे बैठी थी और दुसह मुनि रसातल चले गए। अब वह और दुखी हो गई और वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसी समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी गरुड़ पर चढ़ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्हें देख करके दरिद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान, मुझे बताइए, हमारे पति छोड़ करके चले गए, अब अनाथ मैं हो गई, मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस घर में पति पत्नी झगड़ा करते हों, जिस घर में
मेरा नाम लिया जाता हो और भगवान शंकर का शिकायत किया जाता हो, उस घर में तुम्हारा, उसके धन पर तुम्हारा अधिकार होगा। इसलिए अन्याय, अनीति, अशांति जिस घर में हो वहाँ तुम्हारा निवास होगा, तुम सुखपूर्वक रह सकती हो।